हम में से कई सारे लोगों का दिन मोबाइल फ़ोन से शुरू होता है और ख़त्म भी उसी पे होता है। दिन भर में हम सब अपने फ़ोन की दुनिया में इतना घुसे रहते हैं कि उसके लिए हम अपनी पसंद का काम और आराम दोनों त्याग देते हैं। तो जब हम फ़ोन में घुसे रहते हैं तब हमारे टाइम की बर्बादी, मेंटल स्ट्रेस वो सब तो होता ही है। लेकिन उसके अलावा जब हम फ़ोन यूज़ नहीं भी कर रहे होते तब भी हमारा दिमाग उन सारे थॉट से, वो सारे विजुअल से भरा रहता है जो हमने फ़ोन यूज़ करते टाइम देखे थे। तो अपनी इस फालतू की स्क्रॉलिंग और वॉचिंग की आदत से परेशान होकर कुछ ही हफ्तों पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई अब वो समय आ चुका है कि मुझको अपनी ये सोशल मीडिया में घुसे रहने की आदत थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी और सोशल मीडिया का यूज़ कम करना पड़ेगा। हाँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं अपने आप से और मतलब मुझे बहुत चिढ़ होने लगी है क्योंकि मैं बहुत पहले से ही बट मेरा मतलब सोशल मीडिया का ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत फ़ोन यूज़ करने लगी हूँ और जैसे मैंने अभी आज चेक किया तो मेरा डेली एवरेज 4 आवर्स या 4.5 घंटे था, जो कि इस बार तो कम ही था बट इससे ज़्यादा भी हो जाता 5 घंटे पे। मतलब 4-5 घंटे सिर्फ फ़ोन पे मतलब मैं कर क्या रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उस बात की कोई खुशी है, मैं कुछ इन्जॉय कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं कर रही हूँ और अब तो मुझे मेरी चिढ़ नेक्स्ट लेवल पहुँच चुकी है। तो मुझे इस बार ये चैलेंज करना ही है चाहे जो हो जाए। तो मैं कंप्लीटली सोशल मीडिया से बाहर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मेरा काम है और मुझे सोशल मीडिया पे रहना पड़ता है, बहुत चीज़ें पोस्ट करनी पड़ती हैं। पर मैंने सोचा है कि मैं सोशल मीडिया को लिमिट कर सकती हूँ और मैंने अपना पर डे का 30 मिनट का टाइम रखा है कि मतलब आधे घंटे में जो करना है करो, फ़ोन में जो देखना है, जो पोस्ट करना है, जो भी काम है वो निपटाओ और उसके बाद फ़ोन को नहीं छेड़ना। तो पहले दिन के जोश में मेरा दिन काफ़ी अच्छा जा रहा था और मैं दिन की शुरुआत में काफ़ी प्रोडक्टिव भी रही। ओके, पहला दिन मतलब पहले दिन का आधा दिन हो चुका है और थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है। जब मैं काम कर रही हूँ या मैं बिज़ी हूँ तब मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा। पर अब जैसे खाना खाने के बाद मेरे पास थोड़ा ब्रेक का टाइम है, मुझे मतलब मैं इस टाइम जनरली फ़ोन छेड़ती हूँ, फ़ोन में लगी रहती हूँ थोड़ी देर ऐसे ही। पर अभी जैसे मेरे पास फ़ोन छेड़ने को नहीं है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब क्या करूँ और बार-बार वही ध्यान जा रहा है कि मैं फ़ोन उठा लूँ। मतलब इवन बाकी टाइम पे जैसे मैं एडिटिंग करके फ्री हो रही हूँ एकदम से तो मेरा हाथ ऐसे फ़ोन पे चला जा रहा है कि मैं फ़ोन उठा लूँ। इतनी ज़्यादा आदत है कि मेरे को अपने आप को बार-बार रोकना पड़ रहा है कि नहीं, फ़ोन पे नहीं छेड़ना, फ़ोन पे नहीं छेड़ना। मतलब इससे मुझे ये पता लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है और बहुत ज़्यादा ऐसे 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 कुछ-कुछ हो रहा है। तो कुछ आदतें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते बल्कि वो हमें कंट्रोल कर रही होती हैं और एकमात्र रास्ता इस तरह की आदत को छोड़ने का यही होता है कि कैसे ना कैसे करके कुछ टाइम पीरियड के लिए उससे डिस्टेंस बना लो। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ, बहुत ताकत, एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर लगती है। लेकिन मैंने ये क्लियरली देखा है कि कोई भी चीज़ करने की अगर आपको बेचैनी होती है, कोई भी ऐसी आदत है, चाहे वो फ़ोन छेड़ने की हो, चाहे वो चाय पीने की हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीज़ करने की हो जिसको अगर आप ना करो तो आपको बहुत बेचैनी होगी। उस समय जब आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ करनी है तो उस टाइम अगर उससे डिस्टेंस बना लो, वो चीज़ ना करो, उस पे एक्शन ना लो और चुपचाप बैठ जाओ कि नहीं मुझे तो नहीं करना है, तो थोड़ी देर बाद वो बेचैनी बढ़ती जाएगी बट कुछ ही समय में ऐसा समय आएगा जब वो बेचैनी एकदम शांत होने लगेगी। तो दूसरे दिन की इस क्लिप में यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे फ़ोन से दूर रहने की वजह से मैंने अपना दिन अच्छा खासा बिताया, खूब सारे काम निपटाए और सिर्फ आधा घंटा ही फ़ोन यूज़ किया। पर मुझ बेचारी को क्या पता था कि इतना ज्ञान झाड़ने से पहले माइक भी ऑन करना होता है। तो पहले दिन जोश में इधर-उधर काम पे लगे रह के मेरे दिन काफ़ी अच्छे गए, लेकिन तीसरे दिन से जैसा कि हर चैलेंज में होता है, वापस से वो जोश ठंडा होने लगा। बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत क्रेविंग्स हो रही हैं ऐसे पूरे दिन भर में। ऐसा लग रहा है कि यार देख लूँ क्या, मन से बहुत बहाने आ रहे हैं कि अरे मुझे तो यार ये सर्च करना है, मुझे ये वीडियो देखनी थी, बहुत ज़रूरी है, बट मुझे पता है कि वो कितनी ज़रूरी है कितनी नहीं ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे कल मैंने एक पोस्ट डाला था, मतलब अपनी कुछ फ़ोटो करके कुछ पोस्ट डाला था और उसमें के जो कमेंट्स हैं वो मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं क्योंकि कल जब डाला था उसके बाद टाइम हो गया था। तो अब मुझे ऐसा सुबह से ही उठने के साथ ही ऐसा हो रहा था कि यार अब देख लूँ, कब देखूँगी। बट क्योंकि मैंने ये प्लान किया कि मैं शाम को ही जो 30 मिनट्स है वो भी शाम को ही देखूँगी, तो ऐसे पूरा दिन निकालना मतलब
बहुत मुश्किल हो रहा है यार। चैलेंज के शुरुआती दिनों में ही मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा था कि मेरा माइंड मेरे ही कंट्रोल में नहीं है। मतलब कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि मैं फ़ोन ऐसे उठा लिया है, इंस्टाग्राम खोल लिया है, ऐसे स्क्रॉल भी कर लिया, मुझे 1 मिनट हो गया और 1 मिनट में सोचा शिट, मेरा तो चैलेंज चल रहा है। एक बात है जो मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हूँ आज, और मेरा दिमाग थोड़ा सही हालत में नहीं है। मुझे लग रहा है सब कुछ गलत हो रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो मेरी चिढ़ का कारण ये है कि फ़ोन पे तो मैं वही 30 मिनट वाला रख ही रही हूँ, बट आज मैंने कब ऐसा हुआ मुझे खुद भी समझ नहीं आया, बट मैं यूट्यूब पे गई और मैंने ऐसे कई सारे व्लॉग्स लोगों के कई सारे देख डाले, और लिटरली मैंने 2.5 घंटे के करीब सिर्फ़ और सिर्फ वो व्लॉग देखने में लगाए। और जब मैं वो सब इतना देख रही थी या देख चुकी थी, तब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कर क्या रही हूँ, मतलब मैं क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई हूँ, और मेरा दिमाग क्यों नहीं मतलब इस चीज़ को छोड़ पा रहा है। और जिस हिसाब से मैंने जो वो व्लॉग्स और वो देखे ना, वो ऐसा लगा जैसे कि किसी को जेल में डाल देते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो छूटता है तो फिर वो बिल्कुल पागल ही हो जाता है, वैसे ही मैं पागल हो गई थी। तो अपने उस पागलपने को देख के ही मुझे काफ़ी चिढ़ हो रही है कि मतलब हद हो गई है। मतलब क्या, कितनी बेचैनी है अंदर, कितनी दिक्कत है, मतलब खाली टाइम में कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैंने जब साइड में बैठ के सोचा, तो मैंने इसका यही सोल्यूशन निकाला कि मुझे कुछ ना कुछ उस खाली टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए ढूँढना पड़ेगा, वरना मैं कितना ही अकेले बैठ पाऊँगी, कितना ही कुछ कर पाऊँगी, मुझे कुछ ना कुछ ढूँढना पड़ेगा। तो जब मेरे पास वो गैप आया तो मुझे लगा कि यार यही तो टाइम होता है जो लोग कहते हैं कि यार टाइम नहीं है, अपनी पसंद की चीज़ें करो, ये करो, वो करो। तो फिर मैंने उसके बाद ये कोशिश की कि अब से जब भी मेरे पास खाली टाइम होगा, जब भी मुझे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं करना है अभी, तो उस टाइम या तो मैं बुक पढ़ लूँगी, कोई एक्टिविटी कर लूँगी फिज़िकल, अपना जो यूकेलेले है वो बजा लूँगी, वो सारी चीज़ें जो मुझे करना पसंद है उनमें उस टाइम को स्पेंड करूँगी। तो इसलिए मैंने उस खाली टाइम में बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की, और अपने यूकेलेले पे और भी गाने बजाने की प्रैक्टिस चालू कर दी। क्योंकि मैं बोर हो रही थी, फ़ोन नहीं छेड़ सकती थी, मैं यूकेलेले बजा रही हूँ। और एक चीज़ मैंने देखी, बहुत टाइम होता है यार हम लोगों के पास, अगर हम फ़ोन साइड रख दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब मुझे 10-15 दिन हो चुके थे, तब मैंने देखा कि फ़ोन इतना इस्तेमाल ना करने की वजह से मेरे माइंड काफ़ी शांति थी दिमाग में। और नो डाउट जब आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से दूर रहते हो और इस तरह की मतलब स्टिमुलेशन और सबसे थोड़ा गैप बना लेते हो, तो शांति तो आती है, लेकिन उसके साथ एक क्लैरिटी भी आती है। मतलब चाहे मैं अपने काम के बारे में सोच रही हूँ या लाइफ में मुझे क्या करना है, उस सारी चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, एक अलग तरह का फोकस है जो मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब क्योंकि दिमाग खाली है ऐसे, पहले तो आप एक चीज़ सोचते हो तो पता लगा कुछ और थॉट आ गया, जो आपने देखा था वो मिक्स हो गया, और इतना सारा मतलब कन्फ्यूजन चलता रहता है। बट जब आपका दिमाग खाली होता जाता है, तो मैंने देखा कि ज़्यादा क्लैरिटी आती है, ज़्यादा क्लियर रहता है माइंड, और ज़्यादा फोकस्ड रहता है। तो इसी चैलेंज के दौरान मैंने ये भी सीखा, जो मैं धीरे धीरे मेरी सीख अलग अलग चेंज हो रही थी, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा था, वो ये था कि हर टाइम कुछ ना कुछ करना ज़रूरी नहीं है। मतलब लाइफ में ये कोई रेस नहीं चल रही है कि ओ मेरे पास 10 मिनट है, अरे मैं ये कर लेती हूँ, अरे मैं वो कर लेती हूँ, अरे मैं अपना ये सीख लेती हूँ, वो सीख लेती हूँ। क्योंकि आप इतना काम, इतनी चीज़ें नहीं कर सकते एक दिन में, आप कुछ लिमिटेड ही चीज़ें कर सकते हो। और मेन बात ये है कि टाइम टू टाइम अकेले बैठना, खाली रहना, कुछ ना करना भी बहुत 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 ज़रूरी है। मतलब ये सारी चीज़ें जिनका हमें लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है और ये टाइम वेस्ट है, ये हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐड करती हैं। बस ऐसे ही जाके पार्क में वॉक करना, कहीं बैठ के किसी पेड़ को देखना, चुपचाप शांति में बस चिड़िया की आवाज़ सुनना या चुपचाप बैठे रहना, ये सब चीज़ें हमारे माइंड को और क्लैरिटी देती हैं और क्रिएटिव बनाती हैं। और जो भी क्रिएटिविटी निकल के आती है, जो भी इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं जो हमें लगता है आर्ट और सुंदर और ये और वो ऐसे ही खाली दिमाग से निकल के आती हैं। अगर आपका दिमाग बहुत इन्फॉर्मेशन से भरा रहता है तो उतना ही मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी और वो सब दब जाती है। ये वाली क्लिप रिकॉर्ड करनी इसलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आज मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो क्या हुआ, मैं सुबह उठी, मैंने अपना योगा किया, और क्या होता है कि अपना काम वाम करने के बाद एक टाइम आता है जब मैं फ़ोन छेड़ती हूँ या लैपटॉप छेड़ती हूँ, वीडियोस देखती हूँ और टाइम पास कर रही होती हूँ।
तो वो टाइम आ गया था और मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। बेचैनी मतलब कि मुझे ये हो रहा था कि यार मुझे कुछ देखना है। मेरे दिमाग में व्लॉग्स आ रहे थे तरह तरह के, कि वो जो मैं व्लॉग्स देखती हूँ, जो मैं वीडियोस देखती हूँ, सारी आ रही थी कि यार वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब देखना है, वो सब देखना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मैं उठी सीधा, सामने जो पार्क है, जो कि सामने है, दिख नहीं रहा होगा, बट मैं सीधा सामने पार्क गई, अपनी डायरी उठाई, लेके चल दी और मैंने सोचा भाड़ में जाए, मुझे दूर रहना है बस उस एनवायरनमेंट से जहाँ पे लैपटॉप पड़ा है, फ़ोन पड़ा है। और मैं छोड़ के आ गई। थोड़ी देर बैठी रही, समझ नहीं आया क्या करूँ। फिर ऐसी अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखने लग गई कोई एक टॉपिक जो मेरे दिमाग में चल रहा था वीडियो का, उसको लेकर लिखने लग गई। और मैंने देखा कि बहुत अच्छा लिख पा रही थी मैं, इतने सारे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे, इतनी क्रिएटिव मैं हो पा रही थी और बहुत फ्लो सा बन गया था एक। और मैंने देखा कि मतलब अगर खाली छोड़ दो दिमाग को, खाली टाइम स्पेंड करो तो बहुत क्रिएटिविटी निकल के आती है। और ऐसा मैंने पहले भी एक बार देखा है, बट आज तो मुझे जैसे ऐसा हो गया कि क्लियर ही हो गया कि हाँ यार, मुझे ऐसा टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है जब मैं कुछ ना कर रही हूँ। और फिर मेरे दिमाग में जो ख्याल आए, जो भी चीज़ें आएँ वो आएँ अपने आप से, बट मुझे ऐसा हर बार ट्राई नहीं करना कि ओ अब ये करती हूँ वो करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा और बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि पहले जो बेचैनी थी अब वो खुशी में बदल गई। कि पहले ऐसा लग रहा था क्या करूँ, वैसे लग रहा है थैंक गॉड मैं उस बेचैनी के थ्रू गई और मतलब मैंने कुछ ट्राई किया और बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब जब काफ़ी दिन हो चुके थे, वैसे तो शुरू से ही ऐसा होने लगा था, बट मुझे ऐसा याद है कि जब वो 30 मिनट भी मैं फ़ोन यूज़ करती थी तो मुझे ऐसे कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं होती थी। कभी कभार अगर मुझे पूरे दिन में पता लगा, मुझे पता ही नहीं मेरा फ़ोन कहाँ है, और मैंने आज वो 30 मिनट यूज़ भी नहीं किया क्योंकि मुझे सही में काम नहीं था, तो बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि यार वो सब रियलाइज़ करके इतना अच्छा से लगता था, क्योंकि जब आपको लगता है ना कोई चीज़ आपको पकड़े हुए और ये कब छूटेगी यार, ये आदत, यार मैं बहुत परेशान हूँ, जब वो चीज़ होती है ना आपको लगता है कि कभी होगा भी, ये चीज़ कभी ऐसी होगी, बट जब आप उससे दूरी बना लो, उस पर काम कर लो, तो मैंने देखा इतना अच्छा लगता था कि यार मतलब मैं फ्री हूँ इससे। मेरे को ऐसी, मैंने आज पूरे दिन फ़ोन को देखा तक नहीं है, मुझे पता ही नहीं मेरा फ़ोन कहाँ है, पता नहीं कहाँ पड़ा, मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ और मुझे उस बात की खुशी है कि मैं फ़ोन ढूंढ रही हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मतलब मुझे मतलब भी नहीं है। इतने दिनों से फ़ोन से इस तरह दूर रहने की वजह से एक चीज़ जो मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि मेरे थॉट्स जो फालतू के इधर उधर हर 100 तरह के, करोड़ तरह के आते थे, अब वो 1000 तरह के हो गए, यानी थोड़े कम हो गए हैं, थॉट्स थोड़े कम हो गए। और दूसरी चीज़, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही तो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। खाली अगर बैठी भी हूँ तो ध्यान जा रहा है कि यार मैं अपना काम अच्छे से कैसे करूँ और मैं क्या करूँ अपनी दिनचर्या में, ये वो मुझे क्या करना है और मुझे लाइफ में क्या अच्छा लगता है, या मतलब जो भी वो चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं जिनके ऊपर ध्यान दूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है सोचकर कि मेरा ध्यान उनकी तरफ जा रहा है। तो आखिर में मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला जो मैंने इस मंथ में किया, और मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाई। फ़ोन से दूर रह के मुझे एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव मिला, नो डाउट एक अलग लेवल की मेंटल शांति लाइफ में आ जाती है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा शांत रहता है, ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ज़्यादा फोकस रहते हो। और एक चीज़ जो मुझे बहुत क्लियर हो गई वो भी है कि यार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना, कुछ ना कुछ सुनते रहना, सीखते रहना, इधर उधर जानते रहना, ठीक है एक तरह से आपके काम आएगा, पर इतना कुछ कभी काम नहीं आता है, उल्टा वो आपके दिमाग को भरता जाता है और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो इनर क्वालिटीज़ हैं वो निकल के नहीं आती। मतलब मुझे ये लगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा ये ताम झाम इधर उधर का आपके दिमाग को ज़्यादा डल बनाता है और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खुशी, आपकी जो लाइटनेस है, आपकी जो ब्राइटनेस है उसको कम करता है। और ये बात तो तब है जब मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, बाकी चीज़ें इधर उधर इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ, तब ये हालत है। और फ़ोन भी 30 मिनट एक दिन में यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये तो तब मुझे फील हो रहा है। पर अगर कोई बंदा पूरा ही मतलब सोशल मीडिया से, उसे ज़रूरत ही नहीं अगर सोशल मीडिया पे जाने की, और वो पूरा अवॉइड कर सकता है, तो उसको आई एम श्योर, नो डाउट, मैं अभी बता सकती हूँ कि बहुत 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 मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे बड़ा मज़ा आया पूरे महीने, और अभी भी बड़ा मज़ा आ रहा है ये एक्सपीरियंस शेयर करने में जो भी मैंने किया, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब यार एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना उसका एक अलग ही कुछ रह जाता है, और ऐसा लगता है कि अब आप दूसरे इंसान हो, मतलब पहले कुछ और थे अब आप चेंज्ड हो, कि उसने आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। सिर्फ आपके दिमाग में थॉट्स नहीं है वो सब, या बातें नहीं है, आपने वो सब चीज़ें फील की है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये चैलेंज ज़रूर ट्राई करो, और सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप पूरी तरह सोशल मीडिया को अवॉइड करो। अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है तो साइड करो। मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि 1 महीने अगर आपने ऐसा कर लिया ना, आपको अपने अंदर बहुत नई चीज़ें जानने को मिलेगी, आपको
एक नया ही इंसान देखने को मिलेगा और हो सकता है आपको पता नहीं मेरे से भी कई ज़्यादा मज़ा आए। तो ज़रूर ये चैलेंज ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है करना है लाइक, सब्सक्राइब, क्या होता है घंटी, और शेयर करना है वीडियो को। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन ये वाला चैलेंज नेक्स्ट लेने वाला है।